बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। मुल्क की सियासत इस तरह का रुख इख्तियार कर रही है जो शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना हुआ हो, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त वही सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में होता आया है। कुछ नया नहीं हो रहा, और जाहिर बात है कि अगर कुछ नया नहीं हो रहा तो फिर इसके असरात और इसके नताइज भी वही होंगे जो इससे पहले हुए। यानी ना तो कोई माइनस हो सकता है, और असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की आवाम है। मैं ये बात बार बार करता आया हूँ कि किसी भी जमहूरियत में जो उस मुल्क की जमहूर है, जो 23 करोड़ आवाम है, जो आप सब लोग हैं, आप हैं असल एस्टैब्लिशमेंट। और आप जब तक कोई फैसला नहीं सुनाएंगे उस वक्त तक कोई किसी के नाम पर कोई लकीर नहीं लगा सकेगा। एक जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ठुस हुई, और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अवाम ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मेरे पास एक बड़ा खास वीडियो क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखना है, और ये खास वीडियो क्लिप इसलिए भी अहम है क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बातें की हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन अवाम ने जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हशर नशर कर दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये शुजाबाद जलसा जो है उसका रद्द अमल क्या था, ये कामयाब हुआ या फ्लॉप, और जलसे में कितनी आवाम आई और किस तरह से रिकॉर्ड बना है या हजीमत का सामना करना पड़ा है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। जबकि जवान पार्क से इमरान खान का लंबा छक्का भी सामने आया है, और पीडीएम की तमाम मेहनत रायगां होने जा रही है, और अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको मस्बत तब्दीलियां और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। और ये रिवर्स किसकी वजह से हो रही हैं? ये कोई इमरान खान का कमाल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप सब की वजह से हो रही हैं, क्योंकि इस मुल्क की जो असल एस्टैब्लिशमेंट है, जो इस मुल्क की आवाम है, वो इस वक्त अड़ चुकी है, वो इस वक्त जिद पे लगी हुई है। और इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हवा भी चल रही है, और आपको मज़ीद भी अपडेट करते हैं। और मुझे यह है कि कहीं ये जो ट्राइपॉड है यही ना उड़ जाए, लेकिन कुछ 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ जो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, नफसा नफसी का आलम है, लेकिन दावे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। आप देखें राजा रियाज साहब जो है, जो कि खुद जिस तरह से वो लोटा हुए, और उसके बाद राजा रियाज साहब ने जिस तरह की सूरत हाल इख्तियार की, जिस तरह का रुख जो है वो इख्तियार किया उनकी सियासत ने, अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप में क्या शामिल हो, वो कहते हैं कि मेरे पास अपना 12 MNAs का एक ग्रुप मौजूद है। तो इस सब के अंदर अब उन्होंने कहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी भी PTI छोड़ देंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो राजा साहब करना शुरू हो गए हुए हैं, और राजा साहब को बेहतर पता होगा कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी छोड़नी है कि नहीं। अलबत्ता राजा साहब से कोई ये पूछे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके लोग वापस खान साहब से राब्ते क्यों कर रहे हैं, और पहली विकेट जहांगीर तरीन की क्यों गिर गई है। और ये होता है जब आप आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं और आर्टिफिशियली मामलात जो है उन्हें चलाते हैं। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत जो है एक तरफ, यानी इनकी मुनाफकत की आप हद देखें कि ये बड़के मारते हैं, ये अजीबो गरीब बातें करते हैं, फिर कहते हैं हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब ये अपनी नाकामी का हर गुजरते दिन के साथ एतराफ़ कर रहे हैं। नाकामी का एतराफ़ नाज़रीन कराम ये किस तरह से कर रहे हैं? नाकामी का एतराफ़ ये इस तरह से कर रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जी दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब एहसन इकबाल साहब ने अपनी नाकामी, अपनी बेबसी, अपनी नाअहली का एतराफ़ करते हुए, और इसहाक डार जो हैं उनकी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है, अब 9वें जायज़े में इल्तवा की वजह हमारी समझ से बाहर है। और भाई आपको समझ आनी भी नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि आपकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। आपकी समझ में आना है NRO कैसे लेना है, आपकी समझ में आना है खान को क्रश कैसे करना है, आपकी समझ में आना है कि इंतकाम की सियासत में पाकिस्तान की तारीख के गंदी तरीन इंतकामी सियासत जो है, रिवेंज की पॉलिटिक्स किस तरह से करनी है। आपका तो जो एक आपका ये आप लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, और ये लेगेसी वापस सबके गले नहीं पड़ेगी, ये सबके गले पड़ेगी। और इस सब के अंदर जी ये कहते हैं कि जी हमने ये बजट पूरे साल के लिए बनाया, इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत बजट में रद्दोबदल भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है, इसके बावजूद हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा तो फिर उतरे, कुछ ऐसे लोगों को आने दें जिन्हें कुछ समझ में तो आए कम अज़ कम। आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपके ऊपर कोई एतमाद करने
करने के लिए तैयार नहीं है, फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि आप कहें कि जी इमरान खान के आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, इमरान खान ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ किया। अगर इमरान खान ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज़ किया, अगर इमरान खान ने आलमी ताकतों के साथ मामला ठीक नहीं चलाए, अगर इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तहस नहस कर दिया, तो भाई आपके आने पे तो उन्हें खुशियां मनानी चाहिए थी, उन्हें तो आपकी हुकूमत को इस्तेहकाम देना चाहिए था। लेकिन उन्हें भी पता है कि इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो सियासी, उसमें मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। वो IMF के मिशन चीफ ने ये बात की, जिसे बाद में पाकिस्तान ने कहा, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने ये बात क्यों की। ऑल्दो ये हकीकत में मबनी है ना कि पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक आगे चले, और अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, आइन पर जो अमल नहीं हो रहा, कानून पर जो अमल नहीं हो रहा, जिस मुल्क के अंदर आपकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ना माने, वहाँ पर बैरूनी सरमायाकार कैसे आएगा, उसे इंसाफ कैसे मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वही पुराना इनका बयानिया, वही इनकी स्टेटमेंट्स, वही मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्हें लग रहा है कि इनसे मामलात हल हो जाएंगे। ऐसे हल होते होते तो फिर आपका वो अशर होता जो मैंने अभी आपको दिखाना है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसा जो, या फिर जलसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसका क्या अशर हुआ। यानी एक अवाम ने पहले जहांगीर तरीन को रिजेक्ट किया, उसके उनका तो कोई कारकुन ही नहीं है ना, वो तो कोई जलसा करके दिखाएं, पहले एक छोटा सा जलसा जहांगीर तरीन साहब करके दिखाएं, फिर समझ लगेगी। उनके अपने बंदे जो हैं, करीबी फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। तरीन साहब को भी पता है इन तिलों में तेल नहीं है, इन्हें बनाने वालों को भी पता है इन तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले हफ्ते में समझ लग गई हुई है कि ये कितने नाकाम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मरियम औरंगजेब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रही है। अच्छा, राना सनाउल्लाह सब अपनी बढ़ के मार रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाना है। सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन इमरान खान है, और 9 मई को होने वाले वाकयात की तैयारी पहले से की गई थी, सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई, और अगले 2 से 3 हफ्ते भाई करें, अभी कार्रवाई करें। 2 से 3 हफ्ते का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? 2 से 3 हफ्ते का इंतजार इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर बड़ी और कोशिशें होनी है, इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर बहुत से और मामलात चलने हैं, इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर बैक एंड पे बहुत कुछ चलना है, इतना कुछ चलना है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और जमान पार्क से जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान का एक लंबा छक्का जो है वो आप देखेंगे, और हालात जो हैं वो बड़ी तेजी से बदलेंगे, क्योंकि ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड। देयर इज अ रीजन के खान साहब को कहा जा रहा है कि आप खुद सियासत से अलग हो जाएं। देयर इज अ रीजन के खान साहब को कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से पीछे हट जाएं। देयर इज अ रीजन के खान साहब के पास बंदा भेजा गया और उन्हें कहा गया कि आप खुद मुल्क से बाहर चले जाएं। देयर इज अ रीजन के खान साहब को कहा गया चले मुल्क से बाहर नहीं जाना, मुल्क में रहें, बस इंटरनेशनल मीडिया पे ना बोलें, ज्यादा दिनों के लिए ना बोलें, कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाएं। देयर इज अ रीजन के खान साहब को लुभाया जा रहा है, खान साहब को कहा जा रहा है कि जी कारकुनों को बचा लें, आपकी खातिर वो निकले थे, उनकी जिंदगियां, उनके फ्यूचर्स जो हैं उन्हें आप वो प्रोटेक्ट कर लें, आप थोड़ी सी कुर्बानी दे दें अपनी ज़ात की खातिर। इमरान खान ने अगर कुछ नहीं करना तो कारकुनों की खातिर इमरान खान जो है वो पीछे हट जाए। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि डायरेक्टली इमरान खान को माइनस करना उस तरह से पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्टली इमरान खान को माइनस करना इस वक्त उसमें नाकामी हो रही है, इसमें उसमें और सारी बात है वो बंदा आसाब उसके देखे। इमरान खान साहब की बहन और बहनोई के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन वो डटा हुआ है। वो बुशरा बीबी के तक आ गए, इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान ने कह दिया मैंने अपनी बहनों को कहा मुल्क छोड़ के चली जाओ, वो नहीं जा रही कि भाई हम क्यों जाएं इस तरह से मुल्क छोड़ के, हमारा भाई इधर है, वो अगर मुकाबला कर रहे हैं हम भी कानून का मुकाबला करेंगे। अब इमरान खान की बहन की और बहनोई की गिरफ्तारी के लिए वो लिया और लाहौर में छापे मार रहे हैं, मतलब उन्हें आप हथकड़ियाँ लगाएंगे इमरान खान की बहन को, क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को तोड़ के एक ऐसी वर्केबल सोल्यूशन पे लाना चाह रहे हैं कि वो खुद सियासत से माइनस करे, क्योंकि किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो ही नहीं पा रहा। और यही इमरान खान की जीत है, यही इमरान खान का लंबा चक्कर है। और इस सब के बावजूद इमरान खान ने क्या ऑफर की? इस सब के बावजूद इमरान खान साहब ने ये ऑफर की है कि आप क्या करें, आपके लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं। आपने मुझे क्या देना है, मेरे साथ तो पाकिस्तान की आवाम है, मैं आपके लिए जो है इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर और इस मुल्क के जो मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर तैयार हूँ ये सब कुछ करने के लिए। तो इधर से आप अंदाज़ा कर लें। अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उन्होंने एक जलसा किया या जलसी की है। मैं आपके सामने एक वीडियो जो है वो चलवा देता हूँ, और ये वीडियो जब आप देखेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जलसी की तो आपको खुद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें आप, ये आप देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं ये उनके जलसे के मनाजिर हैं, ये पीछे लोग हैं और ये मेन टाइम है ये, यानी इसमें जो उनका ये जलसा है ये अपने जोबन पर है। पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, कोई निगरान हुकूमत नहीं है।
पंजाब के अंदर इनकी अपनी हुकूमत, निगरान तो है ही नहीं, मुबैना निगरान हुकूमत है। वफाक में इनकी हुकूमत, इमरान खान क्रश्ड है। इमरान खान का कोई पार्टी रहनुमा अपने घर से नहीं निकल सकता, वो लापता है, सारे भागे हुए हैं या जेलों में हैं। इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल ही नहीं सकती थी। इनकी नाम निहाद लेवल प्लेइंग फील्ड यही होती है ना कि अगले को सबको बांध दो और हमें छोड़ दो। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को बांध के भी, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करके भी आप अपनी सियासत नहीं चमका पा रहे, क्योंकि बंदे कहाँ से लाएंगे, बंदे कहाँ से घेर घूर के लाएंगे। इमरान खान का आप किस तरह से पॉपुलैरिटी के अंदर मुकाबला करेंगे, आप इमरान खान के किस तरह से करीब आएंगे, आप आ ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये चीज़ जो है ये आज ताकतवरों को भी नज़र आएगी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा किस तरह से फेल हुई है। बल्कि जरदारी साहब की झोली में बड़े डाले जा रहे हैं ना लोग, जरदारी साहब से भी जलसा करवाएं, जरदारी साहब को भी कहें कि पंजाब में आके जलसा करें और दिखाएं अपनी ताकत जो है, अपने मसल्स जो हैं वो दिखाएं आप। और वो दिखाएंगे तो पता पता जाएगा, क्योंकि अवाम जो है उसने इन सबको बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जब आते साथ फ्लॉप हो गई, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना था, अपनी पार्टी में इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम है, लोग खान से राब्ते कर रहे हैं। ये किसकी फतह है, ये किसकी शिकस्त है? ये अवाम के नैरेटिव, बयानिया जो होता है ना। और वही बात है कि खान के नाम पे वोट लेने वालों को तो निकाला, खान के नाम पे वोट देने वाले वहीं पे डटे हुए हैं। उन्होंने तो और मजबूती से थाम लिया इमरान खान को इस सारी सिचुएशन में। अच्छा, अब चले, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बातें भी की हैं और जी जाहिर बात है हस्बे ज़रूरत जो पॉलिश है वो भी की है, और वही एहसास दिलाया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ के ऊपर मार्शल लॉ लगा, अटक किले में नवाज शरीफ को कैद रखा गया, जहाज़ की सीट के साथ हथकड़ियाँ बांध कर ले जाया गया। क्या कभी नवाज शरीफ ने कहा कि फ़लाँ जगह जला दो, फ़लाँ जगह पत्थर मारो? ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये एहसास दिला रहे हैं कि आपने हमारे साथ इमरान खान से भी ज़्यादा बुरी की, लेकिन देखें ना हमने तो ऐसा नहीं किया और अभी भी हम हस्बे ज़रूरत पॉलिश करते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी 26 साल में बनने वाली 26 मिनट में किरची हो गई जमात, तो आप जाके अपनी आवाम तो देखें। और कह रहे हैं कि जी अब इसकी इतनी जमात रह गई है कि चिंगची में ही आ जाएगी मरीम नवाज। वही यानी इस वक्त अगर बात जब आपकी सब्सटेंस जो है वो जुगतों पर आ जाए और आप अपने आप को एक नेशनल लीडर कहें कि इसकी जमात इतनी रह गई है कि एक चिंगची रक्शे में आ सकती है और ये किरची हो गई है, और 9 मई के मंसूबे का मास्टरमाइंड ज़मान पार्क में छुप कर बैठा है, और लीडर वो होते हैं जो बेटी का हाथ पकड़ कर जेल में जाते हैं, छुपते नहीं हैं। तो वैसे ऑडेसिटी भी है ना, मतलब हिम्मत देखें। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को यहाँ पे जेल में छोड़ के अपना इलाज कराने के बहाने लंदन गए और वहाँ से फिर आए ही नहीं। वहाँ से अभी उनके प्लेटलेट ख़राब हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वो पाकिस्तान की हदूद में उनका जहाज़ है, वो सऊदीया जा सकते हैं, जद्दा जा सकते हैं, इटली जाके दिल का मरीज़ है, स्टेक खा सकता है वहाँ पे काउबॉय हैट पहन के, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। बेटी पीछे छोड़ी हुई थी। और फिर भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि असल शेर वो है, और असल क्योंकि इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। अब ये भी इमरान खान अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं डटा हुआ, इसके बावजूद भी अगर वो ही इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो फिर वो और किस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट करे ना। ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती जिस तरह से ये बातें करना बड़ा आसान होता है। और लोग जो है या तो लोगों की अकल ना हो, या तो लोगों की मेमोरी ना हो। भाई सब कुछ अवाम को पता है, सब कुछ अवाम के सामने है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।